आज है हमारा उपवास का दूसरा दिन और हमें बहुत अच्छा लगा। आइए हम जानते हैं कि उपवास में हम लोग कैसे रहते हैं और क्या क्या खाना होता है, क्या क्या परहेज करना होता है, क्या करना होता है। तो सबसे पहली बात है मेरे दोस्त कि उपवास में हमें कुछ भी खाना नहीं होता है। टाइम से सुबह और शाम को बस आप चाय और पानी, ये दो चीज का सेवन कर सकते हैं। बाकी दिन भर में आपको कुछ नहीं खाना होता है। और उपवास के दिन आप कम से कम 2 से 3 घंटा या हो सके तो 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा आप प्रार्थना करें। आपसे जितना हो सकता है उतना आप प्रार्थना करें। आप आधे घंटे कर सकते हैं, आधे घंटे करें, लेकिन पूरे मन और पूरे विश्वास से करें। आप 1 घंटे कर सकते हैं तो 1 घंटे का करें, आप 2 घंटे कर सकते हैं तो 2 घंटे करें। लेकिन ध्यान रहे मेरे दोस्त, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप पूरे विश्वास और पूरे मन से प्रार्थना करें। क्योंकि जब आप पूरे मन से और पूरे विश्वास से प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रभु के नाम पे उपवास होते हैं, कोई अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के नजदीक बढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बढ़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करता है। दोस्तों, ये दिसंबर का पवित्र पावन महीना है। ऐसा मौका बहुत कम आता है और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है। जैसे ही आपको पता चलता है, आप परमेश्वर के पवित्र महीने में परमेश्वर का भजन करिए, परमेश्वर की उपासना करिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए। ये प्रार्थना 3 दिन का है दोस्त, 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख को। आपको 3 दिन उपवास रहना है। आपको बस दिन भर में 2 बार या 3 बार हो सकता है आप चाय पीजिए, पानी पीजिए। दूसरे दिन भी सेम ऐसे ही करना है, दूसरे दिन भी ऐसे ही रहना है। आपको चाय पानी, बस आपको अन्न नहीं खाना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। आप सुबह को करिए, दोपहर को करिए, शाम को परमेश्वर से प्रार्थना करिए। जितनी आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपके ऊपर उतना ही आशीष बरसाएंगे। परमेश्वर आपको दिल से आशीषित करेंगे, आपको अपने सामर्थ्य से भर देंगे, आपको अपने महिमा से भर देंगे। यह प्रार्थना बार बार नहीं होता है दोस्त, महीने में 1 बार होता है, हर महीने में होता है। ये जो उपवास होता है दोस्त, ये हर महीने में होता है। ये 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन का उपवास नहीं होता है। जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वह इस उपवास को हर महीने करते हैं। 3 दिन का उपवास होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तीसरे दिन हमें उपवास तोड़ना होता है, वह भी बढ़िया से अच्छे से विश्वास के साथ प्रार्थना करने के बाद। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज हमारा दूसरा दिन है। हालांकि मैं उपवास नहीं हूँ, मेरी पत्नी उपवास है। मैं आगे से रहूँगा। मुझे दवाइयाँ खानी है, पट्टी चेंज करवानी है। डॉक्टर ने मुझे मना किया है, मेरा ऑपरेशन हुआ है, ज़्यादा ब्लड निकलने की वजह से थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है। इसकी वजह से मैं उपवास नहीं हूँ। तो पिछली बार मैं भी उपवास था और परमेश्वर के पवित्र स्थान पे मैं गया था। 3 दिन लगातार गए थे। मैं था, मेरे 3 बच्चे थे, मेरी बीवी थी। हम लोग 3 दिन परमेश्वर के पवित्र आश्रम पे गए थे, चर्च में गए थे, जहां हम जाके पूरे मन से प्रार्थना किए, पूरे विश्वास से प्रार्थना किए। मैं था, मेरे बच्चे थे, सब लोग अपने उस भक्ति में, परमेश्वर की आराधना में लीन थे बिल्कुल। तो पिछली बार परमेश्वर ने हमें एक अच्छा काम करने का मौका दिया और मेरे घाव को जल्दी सही किया। मेरा ऑपरेशन दोबारा हुआ है, मेरा पाँव टूट गया था, इसमें सरिया पड़ा था दोस्त। अभी मैं चल नहीं पा रहा हूँ ठीक से, सरिया निकलवाया हूँ। हालांकि इसकी वजह से मैं उपवास नहीं हूँ। और हमारा कल 1 दिन और बचता है, 31 तारीख का। कल हमें उपवास तोड़ना होता है प्रार्थना करने के बाद। तो इसलिए मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, आप भी परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर का उपवास करिए। हर महीने में उपवास होता है। यदि आप 1 महीने में 1 बार उपवास करते हैं तो आपको परमेश्वर की ग्लोरी मिलती है, परमेश्वर का आशीष मिलता है। परमेश्वर आपको वो मौका देता है जो आपको जिंदगी में अभी तक कभी नहीं मिला है। आपको वो मौका देता है परमेश्वर। आपकी फाइनेंस को बढ़ाता है परमेश्वर, आपकी हेल्थ को मजबूत रखता है, आपको बीमारियों से बचाता है, आपको शैतान से बचाता है। आपके जीवन में जो आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें चलने में मदद करता है। परमेश्वर आपको ग्लोरी से भरता है, आशीषित करता है। और तो और मेरे दोस्त, आपके मन को शांति देता है, आपके दिल को शांत करता है। आपका मन इधर उधर भटकता नहीं है। आप एक सत्य मार्ग पर चल रहे होते हैं।
आपको स्वर्गदूतों से मिलाप होता है। आपको कोई बुरे व्यक्ति का प्रभाव या बुरे व्यक्ति से मुलाकात आपकी नहीं होती है। आपको आपके मन में अलग अलग विचार आते हैं। वो विचार आते हैं जो भलाई पैदा करते हैं। जैसा कि आपके मन में ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ मैं किसी की मदद करूं। आपके मन में ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ मैं किसी के लिए प्रार्थना करूं। आपके मन में ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ मैं किसी के लिए भलाई का कुछ कार्य करूं। आप मन से बिल्कुल शुद्धता पाने लगते हैं। आप मन से बिल्कुल शुद्ध होने लगते हैं और दूसरों की भलाई के बारे में सोचने लगते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तू सबकी चिंता छोड़, बस सबकी भलाई की चिंता कर। और यदि तू किसी का भला करता है तो तेरे साथ भी भला होगा। यदि तू किसी की मदद करता है तो तुझे भी मदद मिलेगी। यदि तू किसी के लिए प्रार्थना करता है तो सब तेरे लिए भी प्रार्थना करते हैं। यदि मैं तेरे कामों से खुश होता हूँ तो मैं तुझे अनंत सदैव हमेशा तक खुश रखूंगा। अर्थात तुझे किसी भी चीज की कमी ना होने पाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग विश्वास करिए। बस आपको विश्वास करना है। आप लोग विश्वास करिए, फिर आप देखिए कि आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है। आप मदद के रास्ते पर चलने लगते हैं। आप लोगों को मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं। लोगों की मदद करने की चाहत रखते हैं। लोगों की दुखों का हिस्सा बनते हैं ताकि उनके जीवन से वो दुख को निकाला जाए और उनके जीवन में खुशियां भरी जाए। इसलिए मेरे दोस्त, प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा पवित्र परमेश्वर है जो हमें जीवन देता है, जो इस आकाश को बनाया, इस धरती को बनाया, इस पेड़ पौधे को बनाया और तो और हमारे जैसे सुंदर मनुष्य को बनाया, आपके जैसे सुंदर मनुष्य को बनाया कि परमेश्वर आपको बचाने पाए। और प्रभु से आराधना करिए कि हे प्रभु, हमारे जीवन में कोई भी दुख ना हो। हमें हमेशा खुशियों से लबालब भर के रखना कि हमारे मन से खुशियां छल के दूसरों तक पहुंचे। भलाई हमारे मन से छल के दूसरों तक पहुंचे और लोग भी भलाई करना चाहें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं जिससे परमेश्वर आपके जीवन में अलग से कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना शुरू करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं तेरे चरणों में चुपचाप बैठा हूँ। परमेश्वर, मेरे पास शब्द कम हैं लेकिन आंसू बहुत हैं। प्रभु यीशु, तू जानता है कि मैं बाहर से मुस्कुराता हूँ लेकिन अंदर से कितना टूटा हुआ हूँ। प्रभु हे प्रभु, जब कोई मुझे समझ नहीं पाया तब तूने मुझे देखा था। जब कोई मेरा दर्द सुनने को तैयार नहीं था तब तूने मेरे आंसू गिने थे। प्रभु, आज मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ, आज मैं बस रोने आया हूँ। प्रभु, तेरे सीने से लगकर मेरे मन का बोझ हल्का कर। और मैं अपने मन का बोझ हल्का करने आया हूँ। तेरे सीने से लगकर रोना चाहता हूँ प्रभु, ताकि मैं पवित्रताई में बढ़ सकूं और तू मेरी अगुवाई कर सके। हे परमेश्वर, मैं थक गया हूँ लड़ते लड़ते इस पापी लोगों से, पापी दुनिया से और पाप से। हे प्रभु, मुझे माफ कर और मुझे क्षमा कर। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं सबके लिए मजबूत बनते बनते अंदर से कमजोर हो गया हूँ। मुझे शक्ति दे परमेश्वर। अगर आज तू मुझे ना संभाल तो मैं टूट जाऊंगा। अगर आज तू मेरा हाथ ना पकड़ेगा तो मैं गिर जाऊंगा। हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, तू वही परमेश्वर है जो टूटे दिलों को जोड़ता है। प्रभु, जो रोते हुए चेहरे पर मुस्कान रखता है। हे प्रभु, आज मेरे मन के हर कोने में उजाला कर दे। जहाँ डर है वहाँ शांति भर दे प्रभु। जहाँ गुस्सा है वहाँ क्षमा भर दे। जहाँ खालीपन है वहाँ अपना प्रेम और सामर्थ्य भर दे। परमेश्वर, मैं तेरे सामने कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ, तू सब जानता है। प्रभु, मैं भी तुझसे प्रेम करता हूँ और मैं तुझसे कहता हूँ प्रभु, हे प्रभु, मुझे चोट लगी है। हे प्रभु, मुझे देख। हे प्रभु, मुझे संभाल। हे प्रभु, मुझे धोखा मिला है, मेरे मन को भर। हे प्रभु, मैं अपमान सहना पड़ा। हे प्रभु, मुझे अपमान सहना पड़ा लेकिन मैं बदला नहीं चाहता हूँ, मैं चंगाई चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरे दिल को इतना नरम बना दे कि मैं अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना कर सकूं परमेश्वर, और अपने शत्रुओं को माफ कर सकूं। हे प्रभु, मेरे परिवार को छू ले, जिस घर में रोज
रोना है, आज वहाँ शांति उतार दे परमेश्वर। जिस रिश्ते में कड़वाहट है, आज वहाँ बहुत प्रेम बहा दे हे परमेश्वर। जो भाई बहन प्रार्थना सुन रहे हैं, जो अकेले कमरे में बैठकर रो रहे हैं, और जो रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोते हैं, आंसू बहाते हैं, हे प्रभु उन्हें अकेला मत छोड़ और उनके ऊपर अपनी दया दृष्टि फेर परमेश्वर। उनके ऊपर अपनी सामर्थ्य की बारिश कर दे, उनके जीवन में खुशियां भर दे परमेश्वर, अपने आशीष को भर दे परमेश्वर, ताकि वो कभी भी रोने और दुख के पास ना पहुंच पाए और तेरी आराधना करें परमेश्वर। हे प्रभु यीशु मसीह, उनके माथे पर अपना हाथ रख और उनसे कह कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। हे प्रभु, जो बीमारी में जूझ रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट डराती है, जिनकी दवाइयाँ थका चुकी हैं, आज तू उन सबको चंगा कर प्रभु। तेरे वचनों में लिखा है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज उस वचन को हमारी जिंदगी में पूरा कर हे प्रभु। जब रास्ता समझ ना आए तो ही रास्ता बन जा हे परमेश्वर। जब जवाब ना मिले तो तू ही जवाब बन जा हे प्रभु। जब आंसू थम ना रहे हो तो तू मेरे दिल का सुकून बन जा परमेश्वर। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ उन आशीषों के लिए भी जो मुझे अभी दिखाई नहीं देती, लेकिन तूने पहले से तैयार कर रखी है। हे मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, अब भी मैं तेरे सामने बैठा हूँ परमेश्वर। मेरे शब्द थक रहे हैं, लेकिन मेरा दिल अभी भी रो रहा है प्रभु। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो कहे नहीं जाते प्रभु, बस सह लिए जाते हैं। आज मैं वही सब तेरे चरणों में रख रहा हूँ हे प्रभु। मैंने लोगों पर भरोसा किया, लेकिन भरोसा मेरा टूट गया। मैंने सच बोला, लेकिन फिर भी गलत ठहराया गया हे प्रभु। जब सबने मुंह मोड़ लिया तो तू ही था जो मेरे पास खड़ा था हे प्रभु। आज मेरे अतीत को छू, जहाँ आज भी दर्द जिंदा है, जहाँ आज भी यादें आंसू बनकर बह जाती हैं, आंखों से निकल जाती हैं प्रभु। जो बातें मैंने किसी से नहीं कही, जो घाव मैंने किसी को नहीं दिखाए, आज मैं सब तेरे सामने खोल रहा हूँ प्रभु। मुझे मजबूत दिखना आता है, लेकिन अंदर से मैं भी टूट जाता हूँ परमेश्वर। मैं भी डरता हूँ कि मैं भी अकेला ना पड़ जाऊँ। जब रात गहरी हो जाती है और नींद रूठ जाती है, तब बस तेरे नाम से ही दिल को सुकून मिलता है प्रभु। हे प्रभु यीशु मसीह, आज मेरी सोच को शुद्ध कर, तेरे विचारों में अपनी ज्योति भर दे प्रभु। और जहाँ मैं खुद को दोषी मानता हूँ, वहाँ तू मुझे क्षमा का एहसास दे। जहाँ मैं खुद से नाराज हूँ, वहाँ तू मुझे अपना प्रेम दिखा प्रभु। जो गलत फैसले मैंने लिए हैं, जो मौके मैंने खो दिए हैं, उन सब पर अब अपनी कृपा की चादर डाल दे परमेश्वर। हे प्रभु, मेरे भविष्य को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे भरोसा है तुम पर कि तू जो करेगा वह मेरे लिए भले के लिए होगा, वह मेरी भलाई के लिए होगा। मेरे काम को आशीष दे परमेश्वर, मेरी मेहनत को फल दे। मेरे हाथों से एक ऐसा काम करवा जिससे लोग तुझे देख सकें और तेरे नाम की महिमा कर सकें हे प्रभु। अगर मैं कहीं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ तो मुझे रोक, अगर मैं भटक रहा हूँ तो मुझे वापस बुला। यीशु मसीह, मेरे घर में शांति भर दे, मेरे मन में शांति भर दे, मेरे रिश्ते में शांति भर दे, मेरे रिश्ते में समझदारी भर दे, मेरी वाणी में मधुरता भर दे परमेश्वर। मेरे व्यवहार में तेरा प्रेम छलकने दे और अपने आशीष को भर दे प्रभु। जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, जो चुपचाप आंसू बहा रहा है, जो अंदर ही अंदर टूट चुका है, यीशु आज तू उसे छू ले। उसके दिल से कह कि तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं यह सब प्रार्थना सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन, 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 आमीन। दोस्तों, यह प्रार्थना आपके भले के लिए है। यह प्रार्थना यदि आप पूरे विश्वास से सुनते हैं तो आपके जीवन में चंगाई लेकर आएगी और आपके जीवन में फल का प्रतीक बनेगी। तो आप इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि परमेश्वर का काम कभी भी रुकने ना पाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्रभु के दास का परिवार बने, ताकि आने वाले भविष्य में हम सब मिलकर परमेश्वर से आराधना कर सकें, प्रार्थना कर सकें।